2022 तक इंदिरा आवास दे करके सभी को जो है कि क्लियर कर देंगे। जुमलाबाजी ही किया। 14% में ये बोल रहे हैं कि हम अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे, हम अपना उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, और हम लोग 18% हो के हाथ पे हाथ धरे रह के बैठ जाएंगे तो ना समझी है। पतंग छाप आम पब्लिक के लिए वो बात करता है, गरीबों, वंचितों, मजलूमों और दबे कुचले लोगों की हिमायत में वो बात करता है। सरकार से लेकर देहात तक और गांव गली मोहल्ले तक चिंतित है ये पार्टी समाज को लेकर, खास तौर से वंचितों और गरीबों के लिए। चलेगा चक्का उड़ेगा धूल, चलेगा चक्का उड़ेगा धूल, और जीतेगा पतंग मुरझाएगा फूल। जोकीहाट के मसूरिया में हम इस समय मौजूद हैं। यहाँ पर लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि माहौल क्या है। जिस तरह से अभी चुनाव में महज कुछ ही समय बाकी है, लेकिन जनता का मन टटोलने के लिए, जनता की राय सामने लाने के लिए हम लगातार सीमांचल को कवर कर रहे हैं। इसी को देखते हुए आज हम पहुंचे हैं मसूरिया में, तो यहाँ लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिर माहौल क्या है। आप ही से शुरू करूँगा, क्या नाम हो आपका? शाहिद रजा। शाहिद रजा, क्या माहौल है चुनाव का? चुनाव का माहौल लेकर बहुत उथल पुथल चल रहा है अपने एरिया में, सीमांचल में खास तौर से, और कई नई पार्टियां भी आ रही हैं। तो आप क्या पूछना चाह रहे हैं उस बैटर में? माहौल क्या है चुनाव का? उथल पुथल है तो क्या लग रहा है इसके बीच आपको, कौन बाजी मार सकता है इधर? अगर सीमांचल के हालात को देखा जाए तो बाजी यहाँ पर पतंग छाप मारने जा रहा है जोकीहाट में। कैसे? जैसे कि पतंग छाप का जो मेन मोटो है, उसके साथ आम पब्लिक के लिए वो बात करता है, गरीबों, वंचितों, मजलूमों और दबे कुचले लोगों की हिमायत में वो बात करता है। सरकार से लेकर देहात तक और गांव गली मोहल्ले तक जितना भी काम हो रहा है, जिसमें भी धांधली चल रहा है, उसको लेकर और चिंतित है ये पार्टी समाज को लेकर, खास तौर से वंचितों और गरीबों के लिए। इसी वजह से पिछली बार यहाँ के लोगों ने विश्वास किया था एमआईएम पर, लेकिन 4 विधायक टूटकर आरजेडी में चले गए थे। तो इस बार कैसे लोग विश्वास करेंगे? देखिए, जिसको बिकना होता है, जो बेईमान है, उसकी बेईमानी नजर में लोगों को नहीं आया। जनता भोला था, भोलेपन का फायदा अगर उठा लिया चंद लोग और वो पार्टी छोड़कर दूसरे पार्टी में चले गए, तो वो जनता के साथ विश्वासघात ये मकामी लोग किए हैं, जो यहाँ के करप्ट और एकदम बिल्कुल खत्म और लुल्ल टाइप के जो नेता हैं, वो लोग ऐसा किए। बाकी जनता जिस पर विश्वास किया था, तो वो विश्वास अभी बना हुआ है, पहले से 4 गुना ज्यादा विश्वास बना है इस बात को लेकर कि हम जिस सिंबल के तहत उसको भेजे थे, उस सिंबल को छोड़कर हमारे वोट को बेचकर अपना जाति फायदा के लिए वोट को बेचा मेरा, और मेरा जो अधिकार था उससे खिलवाड़ किया है। इसलिए इस बार सबक सिखाना है, और इस बार इतना वोट देना है कि उससे ज्यादा वोट से मेरा पतंग छाप जो है, जिसका सपोर्ट कर रहे हैं, वो निकलेगा। कई लोग ये कहते हैं कि जैसे विश्वास किया तो वो टूटकर आरजेडी में चले गए, तो कितना अच्छा होगा कि हम डायरेक्ट आरजेडी को दे दें। देखिए, आज से लगभग जब से हम लोग पैदा हुए हैं, हमारे दादा, हमारे परदादा, हमारे पापा, यहाँ तक के 1-2 बार हम लोगों ने भी आरजेडी को ही सपोर्ट किया, लेकिन आरजेडी धरातल पर कुछ किया ही नहीं है आज तक। तो एमआईएम को आप देंगे तो क्या फायदा आपको होगा? क्योंकि सरकार तो बनेगी नहीं, लोग इस तरह की बात कर रहे हैं। आरजेडी को देंगे तो सरकार बनेगी। देखिए, सरकार बनना या ना बनना दूर की बात है, लेकिन मेन बात यह है, अगर मेरे पास कुछ सीटें आ जाती है तो हम दबाव बनाएंगे, जो सरकार में जो सत्ता में रहेगा, हम विपक्ष बनकर उस पर दबाव डालेंगे। जो मेरा काम होना चाहिए, उस काम के लिए उसको हम तैयार करेंगे, उसको दबाव बनाएंगे, वो काम मेरा करेगा। लेकिन इस बार कई लोग ये कह रहे हैं कि पिछली मर्तबा जो चुनाव हुआ उसमें लहर थी, लेकिन इस बार लहर नहीं है। इस बार लहर छोड़िए, इस बार तूफान है। पिछली बार लहर थी, इस बार तूफान है। ठीक है, क्या नाम हुआ? मेरा नाम अब्दुल वहाब है। अब्दुल वहाब साहब, बड़ा चुनाव आपने देखा है, कई मर्तबा आप वोट डाले हैं, और इस बार का चुनाव 2025 का चुनाव, ये पहले का चुनाव कितना अलग आपको लगता है? बहुत इंशाल्लाह बहुत फर्क है। अगली बार जो है कि हम लोग वोट तो एमआई को दिए थे, तो वोट तो हम लोग दे दिए, और वो जा करके जो है कि जीतने के बाद जो है कि अपना जो है मनसाही कर लिया, अपना मन से जो है कि बिक गया। और हम लोगों को नहीं पूछा, पब्लिक को पूछना था कि हम आरजेडी में जा रहे हैं, मगर नहीं, अपना जो है कि उसको जो है ये हुआ, अपना जो है वो चला गया, तो पब्लिकों को नहीं पूछा। तो इस बार जो है कि हम लोग एमआई को वोट करेंगे और बहुत बहुमतों से उसको जो है जिताएंगे हम लोग।
पिछली बार भरोसा ज्यादा था या इस बार ज्यादा हुआ है MIM? नहीं, उस बार भी भरोसा था एमआई पर, इस बार भी भरोसा है एमआई पर। एमआई को हम लोग वोट देंगे। और शुरू जो है लालटेन को वोट दिए, मुसलमान के लिए हम लोगों को कुछ नहीं किया हम लोगों के साथ। और हम लोग जो देंगे, मान के चलिए नीतीश कुमार जो है कि 12 वोट से 12 विधायक से वो जो है कि अभी मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो मेरा भी जो है कि ये रहेगा, तो वो भी जो है कि मुख्यमंत्री बनेंगे। सबका जो है कि विकास का काम करेंगे बिहार में। यहाँ सैलाब ये रखा है, अब जो है कि ये जो पहचान पत्र ये करो वो करो, एक तो बेटा का नाम मेरा छट गया, अभी तक नाम नहीं जुटा है उसका। तो ये वोट कभी छाड़ता है, कभी कुछ करता है, कभी नोटबंदी कर देता है मोदी सरकार ने। ये सभी जनता को जो है कि भ्रष्ट में डाल दिया सभी। तो इसी को लेकर लगातार कई लोग ये कह रहे हैं कि गठबंधन की सरकार बनाइए ताकि इन सब चीजों से निजात मिले आप लोगों को। नहीं, हम लोग जो है कि एमआई को वोट देंगे, पतंग छाप पर वोट देंगे। ऐसी क्या वजह है, क्यों देना चाहते हैं? गठबंधन बड़ी मजबूत स्थिति में लोग कह रहे हैं। है मगर हम लोग भी जो है कि मुसलमान तो वोट देते रहे, मगर एक ठो भी तो उनको भी कोई पद देना चाहिए। मुसलमान को भी, मुसलमान को कोई पद नहीं। क्या कर रहा है कि वो लड़ करके क्या करेगा? मुसलमान जो है कि नहीं, ये सत्ता में नहीं आ सकते हैं, या जो है उसको लड़ करके क्या फायदा है? क्या उसका हक नहीं बनता है मुसलमान को लड़ने का? तो हम लोग जो है एमआई को वोट देंगे और जो है कि उसको भी कोई हक मिले। गठबंधन में उनको शामिल नहीं किया है, आप क्या सोचते हैं इसके लिए? उसको गठबंधन में शामिल नहीं किया है, उनको जो है कि अपने जो है कि वो अब अलग से लड़ेगा, हम लोग उसको वोट करेंगे। और जब जो है कि वो सीधे आएगा तो उसको जो है कि शामिल करना होगा। उसका बिना जो है सरकार नहीं बन पाएगा। ओवैसी के बिना नहीं बन पाएगा सरकार। ये कैसे इतना भरोसा है? हमको भरोसा है जो है कि सीमांचल एरिया में और एरिया में हक की बात जो है कि मोदी ये बोल रहे हैं, वैसी बोल रहे हैं, मजबूरों के लिए बोल रहे हैं, गरीबों के लिए बोल रहे हैं, हक सबके हक के लिए बोल रहे हैं। वही एक इंसान है कि सबके लिए जो है कि हक बात बोल रहे हैं। तो इस सीमांचल में कितनी सीटें MIM जीत सकती है, क्या लगता है आपको? यहाँ 15 से 20 सीट तक वो जीत सकता है। अच्छा, एमआई का 15 से 20 बहुत सीटें होती है। हाँ, ये इतना सीट जो है कि वो जीतेगी, क्योंकि हिंदू को भी ये बात पसंद है कि हक बात बोलते हैं वो, और सब जाति के बात बोलते हैं, सबके हक की बात बोलते हैं वो। ठीक है, क्या नाम हो आपका? अब्दुल सुबहान। अब्दुल सुबहान, क्या माहौल है चुनाव का? जी माहौल तो यहाँ एमआई का बहुत अच्छा है इंशाल्लाह। हाँ, MIM का अच्छा है तो किस लिए है, क्या क्या वजह है इसकी? इसका वजह देखिए, एमआई का वजह ये है कि यहाँ से पार्लियामेंट तक असदुद्दीन साहब काबिले कबूल के लायक के हैं। ठीक है, और कोई जैसे मतलब गठबंधन सरकार हो गया, ये सब जो है कि 14% में ये बोल रहे हैं कि हम अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे, हम अपना उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, और हम लोग 18% हो के हाथ पे हाथ धरे रह के बैठ जाएंगे। तो हम ये तो हमारा हिमाकत। अच्छा, 18% है तो हाथ पे हाथ रख के बैठेंगे तो ये ना समझिए। ना समझिए, तो इस बार क्या करेंगे? इंशाल्लाह MIM को वोट करेंगे और अच्छा मतों से जिताएंगे। पिछली बार यहाँ के लोगों ने MIM को वोट दिया था, MIM पर भरोसा किया था, लेकिन 4 विधायक आपके RJD में चले गए MIM के। देखे वो लोग कुर्सी बेचने वाला, हम लोग उसको MIM जान के वोट दिए और जीत दर्ज किया करने के बाद, और वो जो कि अपना बिक गया, ऐसा देख करके बिक गया वो। अब वो जो 17 महीना रहा विधायक, वो आपदा मंत्री, तो वो 17 महीना का अंदर में क्या किया? ना किसी का हाल पूछा, ना किसी का समाचार पूछा, ना वो तो कहीं नजर में आया। 20 के चुनाव के बाद, जीतने के बाद कितनी बार वो आप लोगों के बीच आए हैं या जोकीहाट में जनता के बीच आए हैं, कभी देखा? नहीं, हमने तो नहीं देखा। बस वही कहानी है कि जब बरसात होता है तो हर एक मेढक डांडू करने लग जाता है, तो वही जब इलेक्शन का टाइम आता है तो वही मेढक की तरह यहाँ सब MLA MP वो सब जो है डुगडुगी बजाने लग जाते हैं, हम भी जिंदाबाद, हम भी जिंदाबाद। बाकी और हाँ। पिछले 4-4.5 सालों में याद नहीं? सब बिल्कुल नहीं आते, कोई बिल्कुल गायब नहीं। 2 हॉस्पिटल बना शाहनवाज साहब हमारे जो है कि इसमें है। शाहनवाज साहब को कहा कि देखिए हम लोगों को कहीं जाना पड़ता है, बहुत दिक्कत होता है हम लोगों को, हॉस्पिटल में डॉक्टर होना चाहिए। बोलेगा ठीक है हो जाएगा, आप मत कीजिए। हम बोले कि शिविका की नौकरी जो है कि स्थिर वार्ड के अंदर में बहाली की कमी है,
और जो है कि 9 वार्ड का आदमी जो है 13 वार्ड में कर रहा था नरगिस बानो, वो अपने 9 नंबर वार्ड चले गए। और यहाँ एक शिविका की नौकरी होना चाहिए और यहाँ पर हॉस्पिटल होना चाहिए, डॉक्टर रहेगा तो हम लोगों को सब पता होगा। ये जो है कि 4 बार हम लोग जो है उसको ये किए, हाँ हो जाएगा, उसमें कुछ नहीं किया। हॉस्पिटल को भी तोड़ दिया और आज तक ईटा को भी बेच दिया और जो है आज तक जो है ठेकेदार जो है ईटा को बेच दिया। आज तक जो है कि नहीं डॉक्टर आया। तो झूठा वादा कर सकते इंसान के साथ, पब्लिकों के साथ कीजिएगा। झूठा वादा आप कीजिएगा तो पब्लिक भी आपको जो है कि नीचे आसमान से नीचे भी उतार सकता है, उतार देगा जो है पब्लिक। ऐसा चीज झूठा वादा मत कीजिए, सच्चा वादा कीजिए और हक पर रहिए, हक बोलिए। अब चुनाव होगा तो चुनाव के दौरान सभी लोग आएंगे, तो उनसे क्या सवाल आप करेंगे? आप उससे सवाल करेंगे हमारा हॉस्पिटल क्या हुआ, डॉक्टर कहाँ आया, और जो है कि ये जो है कि शिविका की नौकरी जो बाली था वो आप क्यों नहीं किए, ये सब सवाल पूछेंगे। विकास क्यों नहीं हुआ, आपदा मंत्री जो बने 2 वार्ड में जो है कि 6 आदमी को जो है आपदा मिला, बाकी आपदा कहाँ चला गया, हम लोगों का हक कहाँ चला गया। जब आपदा मंत्री आप बने तो सैलाब आया था कि नहीं आया था, सैलाब में तो आदमी को जो है सामान मिलना चाहिए। हाँ अभी जो है सैलाब नहीं आया है, अभी जो है धान सूख रहा है, उसके लिए क्या व्यवस्था है हम लोगों को। तो चुनाव से पहले ये सब वादे किए गए थे आपसे? हाँ वादा पहले किया था, हॉस्पिटल के विषय में हम पूछे थे और जो है इसका विषय में 13 वार्ड का पाली के विषय में, शिविका के विषय में हम पूछे थे। अब क्या ऑप्शन है आपके पास? हाँ अब क्या ऑप्शन है आपके पास, क्या विकल्प है? अब कल में यह है कि हम लोग MI को वोट देंगे और उसको जो है बात का, समाज का बात को, हर वंचित का बात को रखेगा, जो है मुसावरत या सभी जात का बात को रखेगा, वो ऐसा हक इंसान है वो। ठीक है, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम नहीं बोला, हमें वोट पर क्यों देंगे, वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ। जो बचपन से हमारा बाप दादा पर दिया कांग्रेस को, RJD को, अब हम लोग जो है इसको देंगे वोट। इतना लंबा समय हो गया आप वोट देते आ रहे हैं, आपके बड़े वोट देते आ रहे हैं, तो ऐसा क्या हुआ कि इस बार बदल गए आप? नहीं, आप बदल के देखेंगे, इसको भी देख लेंगे क्या है नहीं है। इसको 2020 में चुनाव हुआ था तब नहीं देखा आपने? देखा तो था, हमारा बाप भी देखा, दादा भी देखा, हम भी देखे, आप नहीं देखेंगे, आप दूसरे को बदलेंगे। अब MIM को क्यों देख रहे हैं? नया है इसलिए देखेंगे, नया है इसलिए। पिछले चुनाव में आपने यहाँ से विधायक बनाया लेकिन वो RJD में चले गए थे। वो तो पैसा लेके बिक गया, उसको छोड़िए ना, आप ही आप बिक जाइएगा तो हमको आपको क्या करेंगे हम? हाँ? लेकिन हम नेता नहीं है। नहीं, नेता तो नहीं है, आप भी नेता बनिए, आपके ऊपर हम भरोसा करेंगे, आप बिक जाइएगा तो आपका हम क्या करेंगे, मार तो नहीं सकते हैं। अब चुनाव का समय है तो वोट मांगने आएंगे, अब ऐसे में क्या उनसे पूछेंगे? उनसे ये पूछेंगे आपका वोट वहीं है, जाइए अपना घर जाके सो जाइए। ठीक है, क्या कह रहे हैं, हमको चुनाव लड़वा रहे हैं क्या? हाँ हमको चुनाव लड़ने के लिए कह रहे हैं? हाँ कह रहे हैं कि बताइए कहाँ से हम चुनाव लड़े? जहाँ से मर्जी होगा तहाँ लड़िए। हम तो मोबाइल में चुनाव देख रहे हैं कि हमारा जो है कि हमें से क्या कर रहा है, क्या कर रहे हैं? जो कर रहा है हम देख रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं? हाँ अच्छा कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं? वो अच्छा कर रहा है सबका हक में। नहीं आप बात मानते हैं, आपको कुर्सी मिला है, आप जो है ताकतवर बन गए, लेकिन उसका बात को आप लोग जो है ये नहीं कर रहे हैं, बात नहीं उठाते, नहीं बात ले रहे हैं। तो जनता जो है उसका बात को देख रहा है, इसलिए सारे ही जनता हम लोग उसी को चुने, किसी को टिकट मिले। लेकिन कई लोग ये कहते हैं, थोड़ा कैमरे के पीछे बोलेंगे, सामने आइए ना। जो भी हो जाए हम लोग इनको वोट देंगे। ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि यहाँ ये लगता है कि दुनिया का जितना संसार में जो गलती हुआ है बिल्कुल मोदी सरकार ने कमाल कर दिया। हाँ कर दिया? हाँ कमाल कर दिया। कैसे? इसलिए कि हम लोगों का 20 साल उम्र होने के लिए जा रहा है, तो इतना दिन जो है कि वोट दिए, कांग्रेस को दिए या और किसी को दिए, लेकिन ऐसा सरकार से भेंट नहीं हुआ था। अच्छा, ये चीज लाओ तो वो चीज लाओ तो उसको पहचान पत्र करो, उसको 10 रुपया जो मकई बेचे ना, 10 रुपया का मकई, वो ठो पैसा जो है कि वो जो है कागजे में बढ़ने में साफ हो गया। ये पुरुग ले आओ तो वो पुरुग ले आओ, 2003 का जो पुरुग ले आओ, तो जन्मपत्री बनाओ, तो निवासी बनाओ। ये सरकार का काम ये है कि रात भर में नोटबंदी करके सबको जो है कि गरक बेरा गरक कर दिया ये नरेंद्र मोदी ने। ऐसा सरकार आज तो उम्र में नहीं बैठा हम लोगों को। हाँ सभी जाति को कर दिया, मगर हिंदू जिस रोज समझ जाएगा ना, पहला तो हिंदुओं को जो है वो जो है बेरा गरक कर रहा है नरेंद्र मोदी। अभी आप कह रहे हैं कि मक्का बेच के जो पैसा कमाया था वो सब, हाँ सब पैसा को कागजे में हम लोगों को जो है ना बिका करके खत्म किया। खाएंगे हम लोग क्या, तो वो ये नहीं है। नरेंद्र मोदी GST लगा करके ये जो है कि ये कागज में ये फोटो वो फोटो करके हम लोगों को तबाह बर्बाद कर दिया।
अब हम लोगों को कोई कल्पना नहीं है। ये जो है और 2 साल 4 साल रह जाएगा ना, तो जब समझिए कि कहाँ भेज देगा हम लोगों को, ये पता नहीं लगेगा। आपको कहाँ भेजेगा? हिंदुस्तान के अंदर में ये पता नहीं लगता है। अब हम लोगों को जन्म हुआ यहाँ, सारा कागज हम लोगों को यहाँ का है, और कौन कागज छपेगा वो? हाँ, मोदी सरकार ऐसे यही काम कर रहा है। सरकार का नोटबंदी चालू कर दिया, पूछा किसी को? कोई फुल बहुमत से रहे तो जो मर्जी वो कर दिया, इतना बोझ बन गया। मुसलमान को कितना व्यक्ति को जो है आप नुकसान कर बैठे। ये यहाँ का बासिंदा नहीं है, ये बात बोलता है तो इसका घर जो तोड़ भांग कर दूं। अब ओवैसी को लेकर आप बात कर रहे हैं, तो कई लोग कहते हैं कि ओवैसी भी हिंदू मुस्लिम करते हैं और बीजेपी भी हिंदू मुस्लिम नहीं करता है, कभी नहीं करता है, कभी उसका जुबान पर हिंदू नहीं जाएगा ना, ओवैसी सरकार बन जाएगा, हर व्यक्ति के लिए बात करता है वो, जो है कि बन भी जाएगा तो हर व्यक्ति के लिए इंसाफ करेगा वो ऐसा इंसान नहीं है। हम लोगों का हदीस में है कि सभी का खून एक है, सब बिरादर एक है, सबको काट दो तो खून एक होगा कि 2 होगा। और जो है कि गरीब है मजदूर, हिंदू मुसलमान का मतलब नहीं, वहां से खून गरीब मजदूर बनकर के आया है, जात बनकर के आया है, सब एक जात बनकर के आया है। सबका हमदर्दी करो, सबका रहम करो, ये चीज है हमारे हदीस में अंदर में। ये नहीं है किसी को जुल्म कर दो, किसी को कत्ल कर दो, ये चीज नहीं है मेरा जो है कुरान में। कुरान में है कि कोई मजबूर है उसको खिलाओ, नंगा है तो उसको कपड़ा पहनाओ, और जो मजबूर सा बेसहारा है उसको सहारा दो और उसको 10 रुपया देकर के मदद करो, ये मेरा कुरान कह रहा है। इसीलिए जो है कि उन्हीं को हम लोग चाह रहे हैं कि उसको दें वोट, चाहे उसको टिकट किसी को दे वो। ठीक है, क्या नाम हो आपका? इसको दीजिए, इसको बोले। आप भी कीजिए। मेरा नाम मोहम्मद नौशाद। यहाँ का माहौल क्या है? माहौल देखिए जिस कदर भी है तो अच्छा ही है। किसका है? किसका है आपको खुल के हम क्या बताएंगे किसका? ये सब लोग बता रहे हैं, तो आपको बताने में क्या दिक्कत है? नहीं, बताने में तो दिक्कत कोई नहीं है। यहाँ पे तो ज्यादातर हम देखते हैं MIM का शोर शराबा तो उसी का चल रहा है। अच्छा, बाकी जो हमारे संविधान के लिए जो सोचेगा तो आगे की बात तो अभी समय है। अभी जब आपके सामने सभी नेता का वीडियो आता होगा, सब नेता को आप सुनते होंगे, ऐसे में कौन है जो संविधान को लेकर चलता है? ऐसे में तो संविधान के समय जो है अभी बहुत लोग बोलते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। इससे 6 महीना पहले बता रहे थे हमारे जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो है विधानसभा के सांसद मिस्टर शहनवाज हुसैन, हमारे जोकी क्षेत्र से, और उसने बताया था यहाँ पे आके घर घर के, और बताया भी था कि टेंडर केलाबारी से लेकर मसूरिया चौक तक और मसूरिया चौक से लेकर इधर भुना तक, और 3 रोडों की उसने ये निर्माण करके गया था कि इसमें टेंडर आया हुआ, इस रोड को बनाया जाएगा। अब ऐसा हाल हो रहा है उस रोड के बीच में पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन वो जो बोल के गया है अब तक वो मसूरिया नहीं आ पहुंचे। जैसे कि हमारे वार्ड नंबर 13 मसूरिया ईदगाह टोला में हॉस्पिटल आपको सामने दिखाई दे रहा है। तकरीबन 20 साल से ये हॉस्पिटल बना हुआ है, अब तक ना कोई मेडिसिन मिला, बुखार का भी है, किसी चीज का, ना बकरियों का ना किसी जानवरों का कोई मेडिसिन नहीं मिला। और अब ऐसा हालात हो गया उसको तोड़ के ईंट पीट जो टुकड़े सीमेंट है वो भी बेच दिया है, 1 इंची का सरिया भी नहीं बचा हुआ है इसमें। तो अब जैसे समेत बेच दिया। अब 25 का चुनाव है, तो ऐसे में मौका किसको दे रहे हैं? देखिए हमारे में ये बात है, हमको कॉन्स्टिट्यूशन से मतलब है, संविधान जो देगा हम उसके लिए तैयार हैं। कोई भी डेवलपमेंट नहीं, आप अररिया जिला के सीमा पड़ता है ये मसूरिया बंगला कोल मजगमा, ये 2-3 बस्ती का जो है, इसमें से कोई डेवलपमेंट यहाँ से जो कि कहीं तक भी चले जाइए कोई डेवलपमेंट नहीं। क्या ये अररिया जिला में ही सारे ये है क्या? हम लोगों को जो है ना नेता यहाँ से बन के जाते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन करते कुछ नहीं। जिस टाइम लेना होता है उसको वोट कि जो कहोगे वो करेंगे, जब हम उसके पीछे जाएंगे कुछ कहने के लिए वो यही आवाज निकालते हैं। कोई भी सांसद हो वो कहते हैं कि तुमको जो करना है करो, अब हमको इस दुनिया से नहीं डरना है। अच्छा, जब जीत जाते हैं? हाँ, जीतने के बाद तो हम लोग क्या उसके पीछे कर सकते हैं? उतना हम लोग गरीब मजदूर आदमी है, प्रदेश में रहेंगे या उससे सांसद जी के पीछे या मुखिया जी के पीछे या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पीछे घूमने जाएंगे? ये बात बताइए। क्या कह रहे थे चाचा? हम तो वही बोलते हैं कि विकास कुछ नहीं मिला हम लोगों को, कुछ नहीं मिला। इतना कादों में घुलते हैं, हाथों भर कादों में, वो रोड में है, ये रोड में है, मगर जो है कि वो बात करके गया कि रोड बना देंगे, अभी नहीं। 2022 तक इंदिरा आवास दे करके सभी को जो है कि क्लियर कर देंगे। जुमलाबाजी किया, अभी भी सर्वे किया जाए तो अभी भी जो है कि
50% आदमी को इंदिरा आवास नहीं मिला है। उस पर जो है कि 15,000 10,000 रुपया जो है कि लिया जाता है। हमको जो है कि 4 बेटा फर्क है, हम भी फर्क है। अब तक जो है इंदिरा आवास हमको नहीं मिला है। सिर्फ जुमलाबाजी जो है नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, उसका सिवा कोई चीज नहीं कर रहे हैं। चलेगा चक्का उड़ेगा धूल, चलेगा चक्का उड़ेगा धूल, और जीतेगा पतंग मुरझाएगा फूल। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, कई लोग कह रहे हैं कि फूल को जिंदा कर दें। चलेगा चक्का उड़ेगा धूल, जीतेगा चक्का चलेगा चक्का और उड़ेगा धूल, और जीतेगा पतंग मुरझाएगा फूल। लेकिन कई लोग ये कहते हैं कि फूल को जिताने के लिए पतंग आती है। नहीं, मुरझाएगा फूल और जीतेगा पतंग। ठीक है, क्या नाम हुआ? मोहम्मद मसरूर आलम। मसरूर आलम। हाँ, हम पकड़ लेंगे, आप सिर्फ बोलते रहिए, क्योंकि बोझ वैसे यहाँ की जनता बहुत उठा रही है, तो मैं चाहता हूँ कि ये मैं ही उठाऊँ, आप ना उठाए। क्या माहौल है चुनाव का? बढ़िया है इस बार। पतंग छाप अच्छे बीते पुराना साल, अब की बार नया साल, असदुद्दीन ओवैसी पतंग छाप जिंदाबाद। क्या बात कर रहे हैं? ये किसने सिखाया आपको? हमने सीखा, ओवैसी ने बोला, उससे मैं सीखा हूँ। क्या क्या बोलते हैं वो? वो बोलता है कि अभी जैसे नरेंद्र मोदी बोला कि अच्छे दिन आएगा, अच्छे दिन तो आया नहीं, बिल्कुल बेकार आया। उन्होंने बोला कि नहीं भ्रष्टाचार, कुछ भी नहीं, महंगाई बढ़ गया, महंगाई भी बढ़ गया ना, स्कूल का बढ़िया है कुछ भी। नरेंद्र मोदी जब से आया, लॉकडाउन आया, लॉकडाउन आ गया, ट्रिपल तलाक आ गया, कब्रिस्तान, मस्जिद, मंदिर, ये सब बकवासबाजी करता है। इसके दौर में कोई भी अच्छा चीज नहीं आया है। तो इसलिए हम सोचते हैं कि हमारा जो अच्छा नेता है असदुद्दीन ओवैसी, वो बढ़िया नेता है, उसी को हम लोग चुनेंगे। जब एक तरफ गठबंधन कहता है कि हम लोग बीजेपी को हराने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे में हमारा साथ दीजिए, तो ओवैसी चुनाव लड़ते हैं अकेले, तो कई लोग कहते हैं कि बीजेपी को जिताने के लिए आ जाते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है। जब मायावती जो महाराष्ट्र में एक सीट लाया था, उसको सरकार बनाने में कम पड़ गया, तो मायावती को कहा कि मेरे को एक सीट दे दो, तो मायावती कहा ठीक है हम एक सीट दे देंगे, लेकिन हमारा जो दलित है उसको रिहाई करना जेल से। तो वैसे मेरा असदुद्दीन ओवैसी जो सीट लाएगा, जो 12, 13, 14, 15 सीट लाएगा, उसमें जब मेरा कम पड़ जाएगा तो उसको कहेगा ओवैसी साहब आइए हमारा समर्थन कीजिए, तो हमारा ओवैसी साहब कहेगा कि ठीक है हम समर्थन करेंगे। हमारा भी शर्त होगा, जैसे हिंदुस्तान में जाए 1 लाख मास्टर अगर बाली कीजिएगा तो हमारा भी मुसलमान भाई को 50,000 लेना पड़ेगा, तो उसको डर से भी कहेगा ठीक है ले लेंगे, आओ मेरा समर्थन में। तो मुसलमान भाई जितना भी है उसको तो फायदा होगा, जितना गरीब मुस्लिम जो बच्चा है पढ़ के जो आया है, तो कम से कम इतना तो 50,000 तो भर्ती लेगा, पुलिस में ही आप भर्ती होगा, तो उसमें भी कहेगा ठीक है हमारा भी होना चाहिए मुस्लिम भैया, तो उसको तो लेगा। ये अंदर की बात कहाँ से आई? ये आपको कैसे लगता है कि इतनी उम्मीद कैसे है? हमको उम्मीद है ना, हमको उम्मीद है अगर 98 में 2 रुपये कम पड़ेगा, हमको कहीं नहीं मिलेगा, किसी भैया के पास मिलेगा, अगर वो 2 रुपये दे देगा 100 रुपये पूरा हो जाएगा, उसका भी एक भरोसा होगा ना कि हम 2 रुपये दिए, हमको भी ऐसा चीज चाहिए, फला चीज चाहिए, तो हमको एग्रीमेंट में लिखना पड़ेगा ना, ठीक है 1 साल में आपको हम फला चीज दे देंगे। तो वैसे मेरा वैसे अगर बन जाएगा मेरा सरकार, हमको भरोसा होगा कुछ ना कुछ, ठीक है भाई पढ़ लिख के जितना बच्चा आया है हॉस्पिटल स्कूल सब में भाई हिस्सा लेगा। ये बातें आम जनता तक कैसे पहुंच रही है? क्या पार्टी की तरफ से पहुंचाई जा रही है या कैसे? नहीं, पार्टी बोल रहा है ना मेरा, जैसे मेरा पार्टी बोल रहा है कि भाई हमको गठबंधन में लो, ना लेगा तो हमारा जो पार्टी जो सीट लाएगा तो उसको तो जरूरत पड़ेगा ना, जरूरत पड़ेगा, हमारा पार्टी को लेगा तो हमारा पार्टी बोलेगा ठीक है हमको ये चाहिए फलना चाहिए तिसका चाहिए, तो वो तो जरूर उसको लेगा। लेकिन कई लोग ये कहते हैं कि इस बार एमआईएम की स्थिति बहुत ज्यादा खराब होने वाली है। इस बार एमआईएम की स्थिति इतना अच्छा है ना, पूरा हिंदुस्तान के अंदर में किसी पार्टी का बढ़िया नहीं है, इस बार इतना बढ़िया स्थिति है। कौन बोल रहा है खराब है? कई लोग कहते हैं, जो लोग बोल रहा है ना वो बिल्कुल दरी बिछाने वाला मुसलमान है, वो जो है ना वो राजनीतिक बिल्कुल जानता नहीं। पहले जमाना में एक मास्टर भी बन के वो हल जोतता था, आज के जमाने में जाहिल आदमी ना 20,000 का मोबाइल चला के वो अमेरिका में ड्यूटी करता है, वो अब हो गया खत्म, अब वो वैसी ही वैसी रहेगा। और जमाने नहीं रहा, अब जो है जमाना का दौर बदल गया और सोच भी बदल गया। अब जो है कि वो इसमें रहने वाला नहीं है कोई, जो है उसका गिदर बक्की में रह जाएगा कोई भी।
ऐसा सरकार इनको ऐसा मिला सच्चाई वाला कि ऐसा वादा करता है कि लगता है कि तुरंत जो है कि ला करके जो हाजिर कर देगा। और 15 लाख रुपया देने का वादा किया था कि प्रति आदमी का खत्म 15 लाख रुपया मिला। 15 लाख क्या मिलेगा, जीएसटी कर करके जेबे को खाली कर दिया, जनता का जेबे को खाली कर दिया कि साले जो है जाओ तुम जहन्नम में जाओ। ऐसा काम ये सरकार कर दिया। अभी क्या बोल रहा था 10,000 कर दूं, 10 लाख कर दूं, 15 लाख कर दूं, 20 लाख कर दूं, लो जो है 1 करोड़ कर देता हूँ। ऐसा ही बोल रहा था मोदी सरकार वहां पर। अभी जब स्कीम का ऐलान कर रहे थे, हाँ, जब स्कीम का ऐलान जो कर रहे थे तो वो तो हम लोग सुन रहे थे मोबाइल में कि ऐसा ऐसा कर रहा है। हम लोगों को उम्मीद हो गया कि मोदी देगा। और 2022 का जो बोल रहा था कि इंदिरा आवास सभी को देंगे, हम लोग सोचे कि अब जो है फूस का घर हम लोगों को नहीं रहेगा, अब ईटा घर बनाएंगे। सैलाब आया है, हम लोग जो है पानी में इतना पानी में फंस रहे थे सत्रों के सैलाब में, तो हम लोग सोचे कि अब जो है ईटा का घर में रहेंगे। ईटा का घर क्या रहेगा, हम लोग वोट दिए, वो जो है कि हम लोगों का खा के मट्टी में मिला दिया। जो भी पैसा थोड़ा बहुत कमा करके मकई जो है कि मेहनत करके हम लोग जो है बहुत मेहनत करते हैं खेत में, वो सारा पैसा जो है कागजे वाला कंप्यूटर वाला को दे दिया। हम लोग अब जो है सब्जी खाने से मोहताज हो गए। अब क्या खाएंगे? ऐसा सरकार हम लोगों को मिल गया है। ऐसा सरकार ना अभी तक कभी आएगा और ना जो है आने वाला जो है समय तक ये नहीं आएगा। तो ओवैसी चुनाव लड़ रहे हैं, तो कई लोग कह रहे हैं कि बीजेपी को फायदा हो जाएगा। बीजेपी नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। अगर बीजेपी को अगर फायदा देगा तो तेजस्वी दे सकता है, और मैं ओवैसी नहीं दे सकता। ओवैसी बालिस्टर है, लंदन से पढ़ के आया है, वो भी अगर कोई काम करता है ना, कोई सोच बूझ के करता है। तो तेजस्वी कैसे फायदा दे सकते हो? तो बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं। तेजस्वी 200 रैली किया, हवाई जहाज में ना वो बिल काटा, लेकिन 4 ही सीट लाया इस बार लोकसभा के। आपको पता है ना, असदुद्दीन ओवैसी ऐसा नहीं करता है ना, वो जहाँ भी करता है ना वो सबके लिए करता है, सबके लिए करता है, गरीब मजदूर सबके लिए सबके। अभी आपने एक शब्द का यूज किया था, दरी बिछाने वाला मुसलमान। इससे क्या मुराद है, क्या मानते हैं? नहीं, वो इसके लिए कि वो जैसे कि बोलता है कि नहीं ओवैसी खराब है, ओवैसी खराब है। ओवैसी खराब नहीं, ओवैसी अच्छा आदमी है, ओवैसी बढ़िया आदमी है। लेकिन दरी बिछाने वाला किसको कहते हैं? जैसे वो इधर उधर कभी इसके तरफ कभी उसके तरफ, कभी ये बोलता है अच्छा, कभी वो बोलता है अच्छा, इसलिए ना उसका कोई बात का कोई ठिकाना नहीं है ना। ओवैसी आदमी बढ़िया है, इसलिए कि ओवैसी इस बार बहुत अच्छा ही लाएगा, पिछले साल से बढ़िया लाएगा।